2 दिन कबल इजरायली फौज की जानिब से ईरान की फौजी तंसीबात पर हमलों के बाद अब एक बार फिर ईरान ने इजराइल को जवाबी हमले की धमकी दे दी है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने यह कहा है कि तेहरान इजराइल के हमले का मौसर जवाब देने के लिए अपने तमाम दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल करेगा। नाजरीन, 2 दिन कबल इजरायली फौज ने यह दावा किया था कि उसने जवाबी फजाई हमलों में ईरान की मिसाइल साजी की तंसीबात समेत मुख्तलिफ इलाकों में दीगर सिस्टम्स को भी निशाना बनाया है। और इजरायली हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनाई ने यह कहा है कि इजराइल हमारी ताकत का गलत अंदाजा लगा रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि ईरानी हुक्काम को इस बात का तयन करना चाहिए कि इजराइल के सामने ईरान की ताकत का मुजाहरा किस तरह किया जाए। अब ऐसे में जब ईरान और इजराइल एक दूसरे पर वक्फे वक्फे से हमले कर रहे हैं, एक खदशा बहरकैफ अपनी जगह मौजूद है कि महदूद पैमाने पर किए जाने वाले ये हमले बाकायदा जंग की सूरत तो इख्तियार नहीं कर जाएंगे, क्योंकि एक जानिब अमेरिका इजराइल को कायल करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है कि इजराइल ईरान पर जोहरी या तवानाई प्रोजेक्ट्स को निशाना ना बनाए, तो दूसरी तरफ इजराइल को मुसलसल मिलिट्री इमदाद भी दे रहा है। जहां तीसरी आलमी जंग के खदशात सर उठा रहे हैं, वहीं फेक न्यूज और गलत मालूमात को बुनियाद बनाकर ईरान और हमास के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी अरूज पर है। इजराइल की तरफ से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या फेक न्यूज एंड डिसइंफॉर्मेशन का इस्तेमाल ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब वो अपने हमसायों पर फिजाई बमबारी और जमीनी हमलों के नतीजे में गजा को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के साथ साथ 42,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर रहा है। लेबनान पर इजरायली फजाई और जमीनी हमले जारी हैं और ईरान पर अब तक इजराइल 2 बराह रास्त हमले कर चुका है। 27 अक्टूबर को किए जाने वाले हालिया इजरायली हमले के बाद भी फेक न्यूज का सहारा लिया गया। पहली तस्वीर तेहरान ऑयल रिफाइनरी में होने वाले धमाकों से मुतल्लिक थी जो जून 2021 में हुए। इसी तरह एक वीडियो इजराइल की जानिब से बहुत ज्यादा फैलाई गई और यह वीडियो भी बेरूत पर इजरायली हमले के दौरान फिल्म की गई थी। इजराइल का फेक न्यूज और गलत मालूमात का इस्तेमाल इस कदर जारहाना है कि गुज़िश्ता साल अमेरिकी सदर जो बाइडन भी इस ट्रैप में फंस गए। जो बाइडन ने हमास की जानिब से 40 के करीब बच्चों को कत्ल करने की गलत खबर को दोहराते हुए यह कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि दहशतगर्दों की जानिब से बच्चों के सर कलम करने की तस्वीर देखने और उनकी तस्दीक करना पड़ जाएगी। दुनिया को हकीकत का पता फिर उस वक्त लगा कि जब व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सदर के बयान की तरदीद की और यह वाजे किया कि सदर जो बाइडन और दीगर अमेरिकी हुक्काम ने इस बात की आजादाना तौर पर तस्दीक ही नहीं की थी कि हमास ने इजरायली बच्चों के सर कलम किए भी हैं या नहीं। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान इजराइल खवातीन से ज्यादती, इजरायली बच्चों को जानवरों के पिंजरों में रखने, इजरायली बच्चों के अगवा जैसी फेक न्यूज फैला चुका है कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी फेक न्यूज में सबसे बड़ी खबर गजा में मौजूद अस्पतालों के नीचे और अतराफ में हमास नेटवर्क की खबरों को बुनियाद बनाकर अस्पतालों पर फजाई हमलों की सूरत सामने आई। इजराइल ने फेक न्यूज का सहारा लेकर गजा के तमाम 35 अस्पतालों को न सिर्फ निशाना बना डाला बल्कि एम्बुलेंसेस पर भी ड्रोन हमले किए। इसी तरह हालिया कुछ अरसे से इजराइल पनाहगजीन कैंपों पर भी बमबारी कर रहा है और इसके पीछे भी फेक न्यूज और डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन का भरपूर सहारा लिया जा रहा है। हालांकि आलमी इदारे, व्हाइट हाउस और दीगर आजाद माहिरीन किसी एक भी इल्जाम को दुरुस्त नहीं मानते बल्कि इसे इजराइल की वॉर मिशन का एक अहम हिस्सा गर्दानते हैं। फेक न्यूज इस वक्त आजाद सहाफत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालिया तारीख में भी फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, गलत मालूमात का इस्तेमाल तो पहले ही और दूसरी जंग अजीम के वक्त शुरू हुआ, लेकिन गुज़िश्ता 1 दहाई के दौरान फेक न्यूज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हिंदुस्तान की तरफ से अपने हमसायों के खिलाफ हुआ है। 4 साल कबल EU डिसइंफो लैब ने 15 सालों पर मुहित अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट इंडियन क्रॉनिकल्स अ न्यू वॉर ऑफ नैरेटिव्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में यह हकीकत सामने लाया कि कैसे हिंदुस्तान 1.5 दहाई तक जाली वेबसाइट्स की मदद से पाकिस्तान और चीन के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है। मगर सबसे पहले समझने की जरूरत आपको यह है कि फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में फर्क क्या है। फेक न्यूज की सादा तरीन तारीफ हकीकत पर मबनी ना होने वाली वो तमाम झूठी मालूमात के जिसे बगैर तस्दीक के आगे फैलाया जाए, यानी कि गलत, नामुकम्मल, इनएक्यूरेट या फिर झूठी मालूमात के जो एक बयानिए को खबर की सूरत बनाई और फैलाई जा रही हो, इसे फेक न्यूज कहलाते हैं। यानी कि सुनी सुनाई बात, मिस इन्फॉर्मेशन वो गलत मालूमात होती है कि जिसको फैलाने में किसी की नीयत का अमल दखल नहीं होता, यानी बगैर किसी मकसद के जाली खबर को फैलाना। जबकि डिस इन्फॉर्मेशन से मुराद वो गुमराह कुन मालूमात या वो प्रोपेगेंडा होता है कि जिसे शऊरी तौर पर कॉन्शियसली फैलाया जा रहा हो, इस बात को जहन में रखे बगैर कि इसके मुआशरे पर कितने गहरे असरात मुरत्तब होंगे। इनमें फेक न्यूज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है और इसके नतीजे में मासूम जाने का खतरा भी होता है।
हम आपके सामने कुछ मिसालें रखते हैं। 2017 में हिंदुस्तान में व्हाट्सएप पर इंसानी अज़ा फरोख्त करने वाले एक ऐसे ग्रोह के हवाले से फेक न्यूज़ फैलाई गई कि जो बच्चों का अगवा कर रहा था मुबैना तौर पर। इस फेक न्यूज़ के नतीजे में दंगा फसादात भी फूटे, सैकड़ों लोगों को जख्मी कर दिया गया, जबकि 2 दर्जन से जायद अफराद को कत्ल कर दिया गया। और फिर रवां साल बरतानिया में 3 बच्चों के कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर कहा गया कि सियासी पनाह के उम्मीदवार जो एक मुसलमान था, जो पॉलिटिकल रिफ्यूज लिए हुआ था उधर, उसने ये कत्ल किए हैं। जिसके बाद 27 शहरों में फसादात फूट गए, मसाजिद और इमारतों को जला दिया गया और हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए। नाज़रीन, ये वाज़ेह रहे कि ये नहीं कि सिर्फ आम अफराद ही फेक न्यूज़ फैला रहे होते हैं, बल्कि साबिक अमरीकी सदर और आइंदा इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप फेक न्यूज़ और गलत मालूमात फैलाने के हवाले से भी बदनाम है। जहां ट्रंप ने 4 साल दौरे सदारत के दौरान 30,573 गलत या मिसलीडिंग क्लेम्स किए, जबकि CNN की एक खबर के मुताबिक ट्रंप ने रवा माह ही अपने सिर्फ 2 तकरीर के दौरान कम से कम 40 गलत क्लेम्स किए हैं। ट्रंप ने अपनी एक हालिया तकरीर में भी हेटी से आए तारकीन वतन को पेट ईटर्स करार दे दिया, यानी कि पालतू जानवरों को खाने वाले करार दे दिया। और ये सब कुछ उन्होंने अपना वोट बैंक मुस्तहकम करने, पक्का करने के लिए किया। इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से भी जाली खबरों को देखा जाए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का हवाला देते हुए ये बताया गया कि पाकिस्तान शाम की निस्बत 3 गुना ज्यादा खतरनाक मुल्क बन गया है। इसी तरह रवां माह ही पंजाब कॉलेज में तलबा से मुबैना ज्यादती से मुतल्लिक एक जाली और झूठी खबर फैलाई गई। नाज़रीन, इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जिसके बाद पंजाब भर में तलबा की तरफ से पुरतशद्दुद मुजाहिरे शुरू कर दिए गए, जो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। महकमा दाखिला पंजाब ने एक GIT भी बनाई, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पर मुश्तमिल कमेटी ने यह रिपोर्ट में कहा कि मामले को सोशल मीडिया पर पोस्टों के जरिए उछाला जा रहा है। सोशल मीडिया की पोस्टों में कोई ठोस शवाहिद नहीं है, हर पोस्ट सुनी सुनाई बातों और अफवाहों पर मबनी है। इतला मिलने पर पुलिस ने कॉलेज इंतजामिया से भी राब्ता किया और पुलिस ने उस बेसमेंट का भी मुआयना किया कि जिसमें ये मुबैना वाकया सो टू से हुआ था। पुलिस ने CCTV वीडियोस और दीगर तमाम तर रिकॉर्डिंग्स देखी भी और उन्हें इन वीडियोस को और दीगर रिकॉर्डिंग्स को अपनी तहवील में भी ले लिया और बार बार ये बताया गया कि नन ऑफ दिस एग्जिस्ट। तहकीकात के दौरान ये मालूम हुआ कि मन घड़त और स्टोरी के लिए मखसूस तलबा का वीडियो पैगाम जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उस लड़की ने कमेटी को बताया कि वो कैंपस 10 की स्टूडेंट ही नहीं थी टू बिगिन विद। फिर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मालूमात को हैंडल किया। बेबुनियाद खबर फैलाने का मकसद क्या है, ये जहन में रखिए। आज अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करना था। फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के खात्मे के लिए हमें क्या करना है, बिकॉज आवर लाइव्स आर एट स्टेक।